देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और आज सीधे लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट से आप देखेंगे हमारी ये विशेष पेशकश। इसी गोमती के किनारे आज वाद विवाद होगा, सवाल जवाब होगा और जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होगी। तीसरे दौर का मतदान और इस मतदान में समाजवादी पार्टी के गढ़ में क्या कोई सेंध लगा पाया है या भीतर घात ने ही खेल खराब कर दिया है? किसको होगा अगर भीतर घात होता है तो उसका फायदा? इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस देश की सियासत आजकल भाषणों के दौर से होते हुए शब्दों में कुछ इस तरह से पाताल की तरफ धंसी चली जा रही है जिससे यह लगता है कि मुद्दे गौण हो जाएंगे और सिर्फ एक दूसरे पर प्रहार के ही जरिए वोट खींचे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अखिलेश यादव पर वार और फिर अखिलेश और राहुल गांधी का उनको जवाब, और जवाब में यह कह देना कि चुनाव के बाद ब्लड प्रेशर चेक कराइए। क्या कहता है हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में यह आप तय कीजिए, लेकिन सुन जरूर लीजिए। आज सुबह वो मतदान करने गए थे। मतदान करने के बाद टीवी वालों ने जब उनसे पूछा, सुबह सुबह थी, इंसान कितना फ्रेश होता है, कितना तेज तर्रार होता है, उनकी उम्र भी तो ऐसी है, लेकिन मैंने टीवी पे देखा सुबह चेहरा लटक गया था, जैसे बाजी हार चुके हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, कभी प्रधानमंत्री ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं कि उन्हें ब्लड प्रेशर नपाना है। हम तो कहना चाहते हैं अभी तीसरे चरण का और चौथे चरण का चुनाव खत्म हो जान दो, सब बीजेपी के नेताओं का ब्लड प्रेशर नापना पड़ेगा। उन्होंने सोचा तू भी डूब रहा है, तू भी डूब रहा है, अरे चलो यार जरा हाथ पकड़ ले, साथ बच जाए। लेकिन पहले ही दिन पता चला कि रास्ता बड़ा कठिन है। पहले ही दिन निकले थे रथ पर, तार के तार ऐसे लटक रहे थे, कांप रहे थे कहीं करंट न लग जाए। अखिलेश जी नहीं कांप रहे थे, उनके दूसरे नए नए साथी बहुत कांप रहे थे। अखिलेश जी परेशान नहीं थे क्योंकि उनको पता था तार है, बिजली कहां है। ये कहते हैं कि गठबंधन है, दो कुनबों का गठबंधन है। हम कहना चाहते हैं बीजेपी के लोगों से कि ये दो खुनवों का गठबंधन नहीं है, देव युवा नेताओं का गठबंधन है जो उत्तर प्रदेश में सरकार ला रहा है और देश की राजनीति को भी परिवर्तन लाने का काम करेगा। पहले दो चरण के संकेत जो मिले हैं ये साफ बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाएगी। चुनाव के बाद मोदी जी वापस जाएंगे दिल्ली और आप देख लेना 2019 तक उनके मुंह से उत्तर प्रदेश शब्द नहीं निकलेगा। की गंगा, ब्लड प्रेशर, किस किस की तबीयत खराब हो रही है, यहां से होती हुई भारतीय राजनीति आगे बढ़ रही है। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर का मतदान आज खत्म हुआ है। सभी खास मेहमानों से आपका परिचय करा दें जो हमारे साथ चर्चा में गोमती रिवर फ्रंट से शामिल होंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्र प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमेश खान साहब, प्रवक्ता बीएसपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। जूही सिंह जी, प्रवक्ता हमारे साथ समाजवादी पार्टी की जुड़ गई हैं। हिलाल अहमद साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। और शरद प्रधान जी, लगातार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए। सुधांशु त्रिवेदी जी, किसकी तबीयत खराब हो रही है? कौन बौखला रहा है, कौन खिसिया रहा है? ये तो पहले ही दिन से साफ दिखाई पड़ रहा था। हाँ, बोले। ये तो पहले ही दिन से बहुत साफ दिखाई पड़ रहा था। हाँ। कि जिसकी अपने दम पे सरकार हो पिछली विधानसभा में और उसको दूसरों का सहारा लेने की जरूरत पड़े, वो भी एक ऐसे नेता का सहारा लेने की जरूरत पड़े जो पहले ही कभी शीला दीक्षित जी का सहारा ले चुके थे राहुल जी, तो कभी बहन प्रियंका का सहारा ले चुके थे। तो उससे बहुत साफ दिखाई पड़ रहा था कि कौन पहले हिम्मत हार चुका था, किसने पहले अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी। हिम्मत हार चुके थे? बिल्कुल नहीं, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार बनाएंगे, जनादेश लेके आएंगे। बाकी प्रधानमंत्री को टीवी देखने से फुर्सत नहीं है कि मुख्यमंत्री को देखकर वो पानी पीते हैं, पसीना उनको आ रहा है, तो ये उनके संस्कार हैं। उत्तर प्रदेश में हम मजबूती से चुनाव। प्रधानमंत्री को पसीना आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। किसको देख के?
मुख्यमंत्री को टीवी पर देखकर। तो फिर उनको ब्लड प्रेशर अपना चेक कराना चाहिए। हाँ, बिल्कुल कराना चाहिए। वैसे ये उनकी भाषा है, आई वुड से कि हम सकारात्मक रूप से चुनाव लड़ रहे हैं और ब्लड सरकार प्रेशर तो बना रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है चेक कराना। उन्होंने कहा कि वो ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहते हैं। अखिलेश यादव कभी भी स्वयं इतनी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते। आप पर चोट किया था, बहुत घूमते फिरते पहुंचे, पहले शीला दीक्षित को प्रोजेक्ट किया, फिर समझे अब कुछ यहाँ होने वाला है नहीं, पकड़ लो किसी को, साइकिल पकड़ ली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास सकारात्मक प्रचार करने के लिए कुछ भी नहीं है। उनका मेक इन इंडिया जो है वो बंद हो चुका है। जब हम गंगा की बात करते हैं, नमामि गंगा बंद कर चुके हैं, शिक्षा की जितनी भी योजनाएं थी बंद कर चुके हैं, तो अब क्या कहेंगे? उनको यही समझ में आएगा, बहन का हाथ पकड़ लें, फला का हाथ पकड़ लें। साहब, ये जो है ये देश की जनता को तय करने दीजिए, प्रदेश की जनता को तय करने दीजिए। आप क्या करेंगे इसके बारे में बताइए। आपके पास बताने को कुछ नहीं है, जबकि लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रचार में हम उनसे कहते हैं कि हम आएंगे तो आपके लिए क्या करेंगे। नहीं, अच्छा ठीक है, ये समझा दीजिए कि राहुल गांधी का जो ये अवतार हम देख रहे हैं, कभी कुर्ता दिखाते हैं, कभी वो प्रधानमंत्री की नकल करते हैं, जिस अंदाज में प्रधानमंत्री बोलते हैं, ये क्या एस्टैब्लिश करने की कोशिश है राहुल गांधी को? एक बड़ा नेता उनको बना देगा, क्या है मतलब? ये स्टाइल पर मैं जरा आपका एनालिसिस। देखिए, जहां तक की स्टाइल का प्रश्न उठता है तो राहुल जी जो हैं वो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता का माहौल बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उसको उत्तर प्रदेश की जनता को बताते हैं कि ये उनका बोलने का तरीका है। किस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता का वो मजाक बना रहे हैं। इससे पहले जिस तरह से उन्होंने बिहार की जनता का मजाक बनाया था और बिहार की जनता ने जवाब दिया था, जिस तरह से बिहार में उन्होंने वादा किया था कि वो अगर आएंगे तो वो कितना बड़ा पैकेज देंगे, आज की तारीख में बिहार की जनता को वो कुछ भी दे नहीं रहे। तो निश्चित रूप से उसको याद दिलाने का एक तरीका है, उसको रीइंडोर्स करने का है कि प्रधानमंत्री जी ध्यान रखिए कैसे कैसे आपने क्या क्या कहा है। सुधांशु जी, उत्तर प्रदेश की जनता का किसने माखौल उड़ाया है ये तो जग जाहिर है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में चाहे अपहरण हो, डकैती हो, लूटपाट हो, बलात्कार हो, दंगों की श्रृंखला हो, मुजफ्फरनगर के दंगे हो, जिसे कहते थे यूपी बेहाल, अचानक इनके अंदर एक अंतः प्रेरणा जागृत होती है, इल्हाम होता है और हाथ पकड़ के कहते हैं बेहाल से खुशहाल हो गए। तो साफ समझ में आ रहा है कि किसने बेवकूफ बनाया, तो सामने दिख रहा है। चंद दिनों के अंदर बदहाली से खुशहाली दिखने लगी। भारतीय जनता पार्टी के मुंह से ये बातें सुनते भी बहुत अजीब लगती है, जब वो हफ्ता वसूल पार्टी बोलने वालों के साथ महाराष्ट्र में हाथ मिला लेते हैं, लगातार जिनके ऊपर प्रहार करते रहे कि ये हफ्ता वसूल पार्टी है, जिसको नेचुरली करप्ट पार्टी महाराष्ट्र में कहते रहे, आज उनको पद्म अवार्ड से नवाजते हैं। कांग्रेस और बीजेपी तो ये बातें जो है ये भारतीय जनता पार्टी के मुंह से अच्छा नहीं लगता। और बीजेपी एक दूसरे को आदर्श मानते हैं, इनसे पूछिए तो उनकी हमने कहा कि उनके मुंह से ये अच्छा नहीं लगता है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपना बताइए ना सर, जितनी दीवारों पर यूपी बेहाल है लिखवाया था। एक सेकंड, मैं आपके जितना जोर इस वक्त बोल नहीं सकती, लेकिन सुनिए जरूर। दीवारों पर जो ये यूपी बेहाल है लिखवाया था, सब पेंट करा दिया, नहीं करा पाए? हम आज भी कहते हैं, हमने कल भी कहा था कि पिछले 2.5 वर्षों में जिस तरह से कोशिश की है मुख्यमंत्री जी ने, उससे मैंने उस पर रंग लगा दिया है। और अगर उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी सवाल का जवाब केंद्र में रहते हुए उल्टे सीधे 25 साल कहना चाहिए, 27 नहीं कहना की होती, 25 तो बेशक बेहतर होता। तो फिर 25 साल कहना चाहिए, 27 नहीं कहना चाहिए। 24.5 सर, जितनी दीवारों पर पेंटिंग कराई थी वापस हटा दिया, इन्हें इतना बता दीजिए ना। वो आज भी हम कहते हैं। अच्छा, यूपी बेहाल है। अगर अखिलेश यादव यूपी बेहाल 2.5 साल में कोशिश ना की होती तो कभी भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ ना होते। पिछले 2.5 साल नेक नियत के साथ जिस तरह से अखिलेश जी जो हैं उन्होंने विकास किया, उससे पहले 2.5 साल तो आपके साथ से सेंट्रल गवर्नमेंट में समाजवादी पार्टी और ये एहसास आपको कब हुआ? खान साहब जी, रेस में कहीं है नहीं है? अरे कमाल कर दिया, हमारी सरकार बनने जा रही है, सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हाँ। आप रेस की बात कर रही हैं। ये लोग जो हैं, जो बैठे हैं, जो वक्ती समय के हिसाब से अपना मेल जोल किए हैं। 1 महीना पहले तक दोनों साइकिल पाइया पंचर, हैंडल कहीं गई, कल हमें ये कहीं गया, आज उसी साइकिल पर बैठ गए। अरे भैया, पंचर साइकिल पे कोई चलता है? अरे सिंबल हमारा काम है, आपसे क्या लेना देना भाई? आप उससे क्या मतलब की बात बताइए ना। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये बलात्कारी है, इसकी रिपोर्ट लिखाओ।
मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया आपने? नहीं किया हमने। 500 से ज्यादा दंगे हो गए। ये वही कांग्रेस है जो 27 साल से बेहाल नारा दे रही थी, अचानक उसको पता नहीं कहां से इल्म हो गया कि बड़ा अच्छा है भाई अखिलेश यादव। आपको ये बात अच्छी है कि बालियान नहीं दिख रहा है, नहीं बोल रहे थे आप भी बीएसपी की साइज के ऊपर हमें देखना होगा कि संजय बालियान नहीं दिख रहे हैं। चुनाव के बाद क्या होना जा रहा है ये खासात की स्थिति से बहुत स्पष्ट होता है। हमारा निशान जब आपको संजय बालियान नहीं दिखते हैं, आपको जब संजय बालियान नहीं दिखते हैं, प्रजापति आपको दिखते हैं, तो आप इलेक्शन के बाद क्या करने जा रहे हैं ये दिख रहा है। चलिए सीधे लिए चलते हैं। आपको कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी सैफई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कन्नौज से हमारे साथ आशुतोष मिश्रा हैं। आप जल्दी से आप दोनों से एक एक रिएक्शन इस पर लेना चाह रहे थे अभिषेक, क्योंकि आप लगातार शिवपाल यादव पर नजर रख रहे हैं। भीतरघात का ही वो खतरा है जिसकी वजह से आज खिसियाते हुए कई बार अखिलेश यादव दिखे। क्या वो खतरा, क्या वो डर सच में जमीन पर है? बिल्कुल अंजना, वो डर जमीन पर है और जैसा कि हमने आज उनको देखा, तकरीबन 40 बूथ पर वो लगातार एक के बाद एक बूथ दर बूथ घूमते रहे। सुबह जब मैंने उन्हें देखा तो उनके चेहरे पे शिकन थी। हमने पूछा भीतरघात का खतरा है, वो इस सवाल पर टाल गए। यानी कहीं ना कहीं खतरा है। देखिए अंजना, दोधारी तलवार है इस समय इन चारों जिलों में, इन चारों इलाकों में, इटावा, औरैया, कानपुर देहात और मैनपुरी, दोनों तरफ से कोई माने या ना माने, लेकिन जो दोनों दोधारी तलवार आपने कह दिया अभिषेक, और शायद यही सबसे बड़ी विडंबना है क्योंकि यही वो वक्त था, यही थर्ड फेज था जिसमें पिछली बार जबरदस्त कामयाबी समाजवादी पार्टी को मिली थी, 55 सीटें हासिल की थी। फिसलता है ज्यादा तो मुश्किल होगी सत्ता पे चिपक के रहना। शायद यही वजह है अंजना कि इस फेज में बौखलाहट हर पार्टी के लीडर में दिख रही है। हाँ। क्योंकि अखिलेश के लिए प्रॉब्लम यह है कि 55 सीट कैसे रिटेन करें, जो बहुत ही नामुमकिन सा काम है। 55 सीट, 69 में 55 बहुत बड़ा नंबर होता है। बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पे सिर्फ 5 या 6 सीटें थी। हाँ। उनके लिए जरूरी है कि कुछ ना कुछ बनाएं। एक बीजेपी की भी 5 या 6 सीटें थी। तो देखिए हर एक के लिए, कांग्रेस की स्थिति 2 सीटें थी, तो हर एक के लिए जो इसमें इस फेज में जो बौखलाहट दिख रही है, हर नेता की जुबान में जो है कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक ब्रेक के लिए जो हम हल्ला बोल में रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार बड़ा दिलचस्प हिस्सा आएगा, क्योंकि बाकी नेता तो सिर्फ विपक्ष पर हमला कर रहे हैं, अखिलेश यादव के माथे बहुत काम है, ओवर टाइम करना पड़ रहा है। मोदी पर हमला, मायावती पर हमला, और पार्टी के अंदर जो भाई चाचा जो भीतरघात कर रहा है उन सब पर भी हमला बोलना है। हमले से बचना, वो लड़ाई कहां पहुंची और किससे बच रहे हैं, वो किस पर आघात करते दिख रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद कौन उनके साथ भीतरघात कर रहा है, सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और ब्रेक में ये थ्योरी यहाँ पर फ्लोट हुई कि सभी नेता, सभी पार्टी परेशान है। तो क्या यूपी ने वाकई इतना कंफ्यूज कर दिया है हर पार्टी को इन 3 फेजेस में कि परेशान हो गए हैं और इसलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है किसी आर्ट में? क्या मोदी जी परेशान हो गए हैं? सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने एक मन बना लिया है कि पिछले 14-15 वर्षों का जो कुशासन था, और ये जो गठबंधन है ना, वो आज थोड़ी हुआ है। जब यूपीए की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों ने केंद्र में कांग्रेस को समर्थन दे रखा था, लिखित पत्र राष्ट्रपति के हाथ में। तो तीनों तो 10-12-15 साल से मिले हुए थे। यूपी ने जब वास्तविक परिवर्तन का मन बनाया है, जो वोट प्रतिशत से दिखाई पड़ रहा है, तो वास्तविक परिवर्तन तो सिर्फ भाजपा को लाने से हो सकता है। वास्तविक परिवर्तन आपको दिख रहा है कि वोट परसेंटेज है तो उधर जा रहे हैं। आज भी मिलते रहे। अंजना जी देखिए, डील पे गए थे मुलायम सिंह बचाने, तो सपा बसपा ने मिलकर 2G घोटाले की पीएससी की रिपोर्ट दबाने के लिए साथ में आए थे। अभी राज्यसभा के चुनाव में 6 महीना पहले सब साथ थे। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और वास्तविक परिवर्तन भाजपा से आ सकता है। मिलके तो सुधांशु जी ने भी सरकार बनाई है बसपा के साथ। सिर्फ उधर आ रहा है, इतना वोट प्रतिशत, इतनी वोटिंग हुई है सब बीजेपी की तरफ। ऐसा नहीं है। बीजेपी ने क्या जरा बता दीजिए आप। बीजेपी ने पहले नारा दिया कि 15-15 लाख रुपया सबके खाते में चला जाएगा। आया क्या? नहीं आया। फिर उसके बाद 2.5 साल के बाद क्या किया? जब देखा कुछ नहीं, महंगाई कम कर दिया, नहीं कम हुई। उसके बाद क्या किया? नोटबंदी ले आए। नोटबंदी जब ले आए तो 150 से 200 लोग मर गए। महंगाई तो आपत्ति जता रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने कहा देखिए महंगाई कम कहीं नहीं हुई। अरे भाई, हमारी सरकार आने से पहले सारे लोग महंगाई की दर विकास की दर से ज्यादा थी। देखिए, ये बीजेपी की बात मत करिए अंजना जी। बीजेपी नहीं लड़ रही है, यहाँ पर एनडीए लड़ रही है। 3 टांग ये भी, 3 टांग ये भी।
मैं अकेले लड़ रहा हूँ 2 टांग से, तो 2 टांग वाले दौड़ेगा, 3 टांग वाले नहीं दौड़ेंगे। और उस टांग में मुख्तार अंसारी भी है। अरे उस टांग में आपके मौर्य जी भी हैं, 12-15 मुकदमे कायम है, 15 मुकदमे कायम है आपका प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर। नहीं, उनके टांग में कौन कौन है? इनके टांग में है, देखिए अपना दल, सुहेल राजभर, ये इनके दल में है। हाँ। नहीं है, पूछ लीजिए। बस एक आप ही है जो अकेले हैं। हम अकेला हूँ, 2 टांग वाला। हाँ। अकेला 2 टांग वाला लौट देंगे, सरकार बनेगी बहन जी की। अखिलेश जी के विश्वास का हाथी तो 4 टांग का राहुल होता। का साथ अरे ले लिया। हाथी निशान है। बहन जी के विश्वास का आलम ये था कि मुख्तार अंसारी का साथ ले लिया, उसके बाद दिखाई नहीं पड़ रहा है कि विश्वास कहाँ है। और एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ भाई, 2007 में उत्तर प्रदेश की जनता को याद होगा, जब बसपा अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही थी तो एक नारा लगाया था कि चढ़ गुंडन की छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर। अब 2017 में क्या हो गया? अब गुंडे चढ़ गए हाथी पर, चलेगी गोली छाती पर। वही मैं कह रहा हूँ। एक ब्रेक के बाद, एक मिनट में जवाब ले लीजिए। देखिए अब भी वही है, चाहे मुख्तार अंसारी हो या डॉक्टर एमएच खान हो या XYZ कोई हो, जो कानून तोड़ेगा उसको बहन जी जेल में भेजेंगी, आज भी भेजेंगी जेल। गोमती रिवर फ्रंट से ये विशेष पेशकश आज के आपके लिए ला रहे हैं, तीसरे फेज का चुनाव, और नेता गोमती किनारे आज सवालों का जवाब दे रहे हैं। दिलचस्प, इन चुनावों को 2 बातों के लिए याद रखा जाएगा। त्रिकोणीय जंग, या तो राहुल गांधी 2019 की अंगड़ाई में शामिल होंगे अखिलेश यादव का साथ लेकर, अगर जीत मिलती है तो एक चुनौती वो बनते हुए दिखाई दे सकते हैं 2019 में। अगर ये चुनाव बीजेपी जीतती है तो मोदी और अमित शाह की बादशाहत पर मुहर लगेगी, अगर नहीं तो सवालों के घेरे में वो बादशाहत जरूर पहुंच जाएगी। तीसरी तरफ अगर मायावती जीत जाती हैं तो धमक, अगर नहीं तो फिर 10 साल तक सत्ता से दूर उत्तर प्रदेश में इसके अलग मायने होते हैं। लेकिन दूसरी बात जिसके लिए ये चुनाव याद रखी जाएगी वो है समाजवादी पार्टी का वो हाई वोल्टेज ड्रामा जो उत्तर प्रदेश की जनता पर थोपा गया। लेकिन आज जब तीसरे दौर का मतदान हुआ तो समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव परिवार के एक एक शख्स बाहर आकर बार बार ये देश को बताते रहे कि हमारे परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है। आप गौर से सुनिए और देखिए, आश्वस्त होते हैं क्या आप? जिस तरह से अमित शाह, नरेंद्र मोदी अटैक कर रहे अखिलेश यादव पे, आप कह रहे पारिवारिक विवाद इतना ज्यादा है कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं, वो आपस में लड़के हो जाएंगे। अपना हमला करेंगे, कोई मतभेद, आप अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना के रखेंगे। लेकिन सर, आप ही सबसे ज्यादा नाराज है, आप गठबंधन से नाराज है, कांग्रेस से नाराज है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते, सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में बने और इसी खुशहाली और तरक्की के साथ आगे उत्तर प्रदेश बढ़ता रहे। नाम नहीं ले रहे शिवपाल जी का एक बार भी। चाचा जी, हाँ। मैं ये कहता हूँ कि चुनाव चिन्ह साइकिल सबके लिए है, जितने भी समाजवादी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ साइकिल आगे बढ़े, जैसे बढ़ती रही है पहले चरण से आगे तक। मुलायम सिंह यादव के बयानात रहे, कभी वो कहते रहे कि मैं प्रचार करने नहीं जाऊंगा, फिर प्रचार करने गए तो सिर्फ शिवपाल जी के लिए गए और पन्ना जी के लिए गए, बाकी जहां गठबंधन है वहां नहीं करूंगा, कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट दे दूंगा। तो इस तरीके से आप लोगों को लगा नहीं कि दिक्कत हुई? अरे कुछ दिक्कत नहीं हुई। पॉलिटिक्स में बयान बगैर, नेताजी कहते हैं कि चर्चा पर्चा खर्चा ये चीज चलती रहनी चाहिए। नेताजी चर्चा पर्चा खर्चा के लिए कर रहे थे? नहीं, नाराजगी रही थी नेताजी, अब नाराजगी खत्म हो गई। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में किसी तरह की कोई भीतरघात की कोई कोशिश, किसी तरह की संभावना, क्योंकि बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे आपके परिवार के बीच में? देखिए, हमारे सब ठीक है, मेरी तरफ से कुछ ऐसा है ही नहीं, तो फिर रिश्तों का सवाल क्या। और दूसरी बात है कि यहाँ जसवंत नगर क्षेत्र में ये पहले नेताजी का क्षेत्र रहा, फिर मेरा क्षेत्र हुआ, और नेताजी का आशीर्वाद है, नेताजी का साथ और बहुमत की सरकार। घर के झगड़ा खत्म हो गया। सब पुरानी बातें हैं, अब आपको इसमें पीछे नहीं, अब हम आगे की सोच। नए दौर में नहीं करेंगे। लेट्स बी प्रोग्रेसिव एंड लेट्स थिंक अबाउट द फ्यूचर। अब इन बातों की कोई अहमियत नहीं है। प्रतीक, ये कहा जा रहा है यहाँ पे समाजवादी पार्टी से लड़ रही है, आपस में जो है इतनी कलह है। कोई कलह नहीं है, और जब चुनाव हो जाएगा तब आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी एक है और समाजवादी पार्टी का परिवार एक है और सब बहुत मजबूत हैं।
जब कोई बार बार ये समझाता है कोई कलह नहीं है, कोई कलह नहीं है, तो शायद वहीं सबसे ज्यादा कलह है। लेकिन अखिलेश यादव, मानना पड़ेगा, आज भी खुलकर उस कलह का जिक्र करते हैं और जो उनको बोलना रहता है वही बोलते हैं, बाकी सब छिपाते हुए नजर आ रहे हैं। जूही जी, खत्म नहीं हुई है बात। अखिलेश वर्सेस शिवपाल खत्म नहीं हुआ है, ये आप भी जानती हैं और आपकी पार्टी का एक एक शख्स जानता है। एक बड़ी लड़ाई समाजवादी पार्टी ने लड़ी है और साइकिल के लिए लड़ी है। 1 जनवरी को हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बनाया, तो इसमें कोई छिपाने वाली बात भी नहीं है। कई लोगों के मन मुताबिक ये फैसला नहीं था, लेकिन हम क्लियर थे कि साइकिल हो ना हो, अखिलेश यादव जी हमारा नेतृत्व करेंगे। साइकिल भी मिल गई। आप क्लियर हो भी गए तो वोटर को क्लियर कर पाए क्या? वोटर बिल्कुल क्लियर है, वोटर हमारे साथ है और हमारे लिए, सभी पार्टियों के लिए अंजना जी, ये अहम चुनाव है। भीतरघात नहीं हुआ? नहीं होगा। हमारे मुख्यमंत्री 5 साल से हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और उससे पहले वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। संगठन उनके साथ काम कर चुका है। लोग चाहे कुछ भी सोचे, पार्टी आज एकजुट है और जिस नेतृत्व के साथ जो हम पब्लिक परसेप्शन देना चाहते थे, उसी के साथ हम चुनाव में जा रहे हैं, अपने काम के साथ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वोटर जरूर हमें जना देंगे। कांग्रेस की क्या राय है इस पर? देखिए, पहली बात ये कि इस वक्त हम लोगों की पूरा का पूरा फोकस जो इलेक्शन हो रहा है उसके ऊपर है। इलेक्शन में सब लोग एक साथ लड़ रहे हैं, पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं और हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट वो है, उससे पहले क्या हुआ, किस तरह से हुआ, किसने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, अभी भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं। नहीं, अब कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा रहा है। कहीं कहीं के ऊपर कोई इस तरह की बात आ जाती है, उसका जवाब दे दिया जाता है, पर वो अब इतिहास का विषय है। आज की सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं और साइकिल उनका चुनाव चिन्ह है। इसके अलावा बाकी कुछ भी सच नहीं है, कुछ भी सही नहीं, बाकी कुछ सच्चाई नहीं है, बस आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये साइकिल चुनाव चिन्ह इसलिए मिल गया, चुनाव आयोग, देखिए तकनीकी बात है, चुनाव आयोग ने मुलायम सिंह यादव से जवाब मांगा था। मुलायम सिंह यादव ने सोचा कि अगर मैं जवाब दे दिया तो साइकिल चली जाएगी, मेरा बेटा किनारे हो जाएगा। शिवपाल यादव बेचारे बलि का बकरा बन गए। तो जवाब अगर दे देते मुलायम सिंह यादव जी, तो साइकिल तो चली ही जाती, साइकिल तो मिलती ही रही है, जो पंचर साइकिल है और पंचर हो जाती। तो ये तकनीकी बात है। और देखिए, जहां तक सवाल इनके पार्टी का है, हम पार्टी में नहीं जाना चाहते, लेकिन 5 साल तक इन लोगों ने जो है जनता को जो ठगा, जनता आपस के परिवार में लड़ करके भाई बेटा का नहीं, बाप बेटा का नहीं, भतीजा का नहीं, आज भी वही चल रहा है। तो जनता का क्या भला करेंगे? जो बेटा अपने बाप का नहीं, भतीजा का, भतीजा का नहीं, वो क्या करेगा? वो जनता का भला क्या करेगा? देखिए, दाल घी और तेल से भला नहीं होने वाला है। कानून व्यवस्था चाहिए और विकास चाहिए। साहब, बीएसपी का घोषणा पत्र भी अगर इतनी रफ्तार से आप बता दो तो बहुत खुशी होगी। आपके वादे क्या हैं यूपी के लिए, आपके इरादे क्या हैं, आप ये बता दो तो बहुत खुशी होगी। समाज ऐसी धारा प्रवाह तरीकों से अगर आप बता सके कि आपका घोषणा पत्र क्या है, आप अगर जीत के आते हैं तो क्या करेंगे ये जरूर बता दो। क्या नहीं करेंगे ये तो बता दिया, क्या करेंगे ये भी बता दीजिए। साइकिल पे कैसे बैठ गए? आपने क्या नहीं करेंगे ये तो बताया, क्या करेंगे ये भी तो बता दीजिए। बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप अपना घोषणा पत्र है, आपके वादे क्या है, आपके इरादे क्या हैं, इसके ऊपर अगर आपने जुबान लगाया हो तो जनता की हाल ना हो। मैं जिसके पास आऊं, बता दीजिए, मध्य क्षेत्र से मारूफ खान लड़ रहे हैं, रविदास मोहता लड़ रहे हैं, यही समझौता नहीं कर पाए। आपके पेट में क्यों दर्द है? क्या करेंगे यार? आपके पेट में क्यों दर्द है? कर पाए हैं, ये नहीं कर आपके पेट में क्यों दर्द है? ये चुनाव बाद भी ये बहुजन समाज पार्टी के पेट में क्यों दर्द है? ये जनता का नुकसान हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी के पेट में क्यों दर्द है? जनता का नुकसान हो रहा है। बहुजन समाज, यहाँ भी ब्लड प्रेशर चेक कराने की नौबत आ जाएगी, यहाँ भी ब्लड प्रेशर चेक कराने की नौबत आ जाएगी। कोई हमारे ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ऐसा है, सपा कांग्रेस गठबंधन ये कहती है यूपी को ये साथ पसंद है, ठीक है, मगर सपा में किसको किसका साथ पसंद है समझ में नहीं आ रहा है। वहां गठबंधन में बंधन कम है, गांठ ज्यादा है। और देखिए, मुलायम सिंह जी पहलवान रहे हैं, तो इसके ऊपर आपको क्या परेशानी है? देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, नहीं, एक कहावत नहीं, आपको बोलने का हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। देखिए, आप बोल रहे थे, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, मुझे इतनी देर के बाद बोलने दीजिए। हमारे काम, मैं कहावत बताता हूँ भाई, पूरी करने के बाद फिर आपके पास आती हूँ, पूरी कर। तो एक कहावत है कि मल्लन से मल्ल घनेरे, बाहर ना तो घर में भतेरे, यानी बाहर नहीं घर में कुश्ती लड़ने को तैयार है भाई। तो उनकी पार्टी का अंदरूनी और बाहरी नजरिया पूरा प्रदेश के सामने है कि भाई उन्होंने कितना काम किया और कितना काम तमाम किया है। कितना काम किया, कितना काम तमाम किया? केवल काम किया, और काम बोलता है और काम पर ही वोट मिलेगा, और काम ही यूपी को पसंद है और वही करेंगे हम। प्रधान जी, देखिए, ये तो बात इनका स्लोगन सही है कि काम बोलता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि काम पे वोट डोलता है कि नहीं डोलता है। ये तो सब ये बताएगा अब ये चुनाव का।
ये ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव के पीरियड में जिस तरीके का विकास हुआ है वो एक्चुअली अकेले लीडर है इस वक्त, जितने भी लोग इलेक्शन में हैं, जो दिखा सकते हैं कि हाँ हमने ये किया। ये सामने रिवर फ्रंट दिख रहा है या मेट्रो है या एक्सप्रेस वे। देखिए नहीं, सामने मूर्तियां भी हैं आपकी, हम जानते हैं, मूर्तियां भी हैं, स्मारक भी है, की मूर्ति है, लेकिन भगवान बुद्ध की मूर्ति भी है। लेकिन अगर ये पुल न बनता तो लोग चलते नहीं, बीजेपी ने चलते नहीं लोग। अगर ये पुल न बनता तो आज रास्ता बंद हो जाता। और भी पुल है, और भी पुल बनाए माइक दीजिए गठबंधन के साथी ये पुल भी बनाए हैं। पहले से पुल थे, लखनऊ का विकास आप देखिए आज नहीं। देखिए एक चीज है अंजना, ये पुल का नजारा हमारे दर्शकों को भी जरा दिखा दीजिए जिप के कैमरे से अगर मुमकिन हो। यही वो पुल है और उस पे जगमगाती ये रोशनी है जिस पर यहाँ दावा ठोका जा रहा है गोमती रिवर फ्रंट पे। हाँ, एक सच्चाई और भी है, एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि इस चुनाव में अखिलेश यादव ने जो नैरेटिव बदला विकास के लेके लेके आए कि बहन जी तक को ये कहना पड़ गया कि अब मैं स्मारक नहीं बनवाऊंगी, मैं मूर्तियां नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो काम पूरा हो गया था मेरा। आज भी मैं कह रहा हूँ कि बहन जी महापुरुषों की मूर्तियां लगाई है और वो काम पूरा हो चुका। आप बताइए ना, अखिलेश यादव ने आप पार्क नहीं बनाया या उनके पार्क में आम के पत्ते लगे हैं, पत्ते नहीं लगे हैं क्या? आप जो उन्होंने पार्क भी बनाया, डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने पार्क भी बनाया, आपने पार्क भी बनाया, उन्होंने पार्क भी बनाया, आपने पार्क भी बनाया। ठीक है, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आज की भी तारीख में जो भी बात कर रहा है वो ये नहीं कहता है कि वो विकास क्या करेगा और क्या विकास हुआ है, और ना ही विकास की बात करना चाहते हैं। हर कोई समाजवादी पार्टी के उस इतिहास को, जो समाजवादी पार्टी का पूर्णतः आंतरिक मामला है, उस पर अटैक कर रहा है। आपको कैसे लगता है आंतरिक मामला है? एक सेकंड ये अपने आप में बड़ी हार है। एक सेकंड हिंदुस्तान में एक सेकंड सर, ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र कैसे चलता है? हिंदुस्तान का लोकतंत्र, आपको लगता है कि कोई पार्टी किसी पर, एक सेकंड, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को राजनीति लोकतंत्र के मूल्य ही नहीं समझ में आते हैं। कोई भी पार्टी किसी परिवार की निजी संपत्ति कैसे बन सकती है? बिल्कुल नहीं है। किसने कहा ये निजी संपत्ति है? पूरी पार्टी को निजी संपत्ति बनाया और ड्रामा किया और आप कह रहे हैं कि वो आंतरिक निजी संपत्ति है। उससे प्रदेश आपका परसेप्शन है, ये परसेप्शन नहीं है, आपकी आंखों पर पट्टी लगा है। ये आपका परसेप्शन है। राजनीति में उससे फर्क पड़ता है। अगर परिवार में कुछ हो रहा है ऐसा नहीं है कि परिवार तक हो रहा है, उससे प्रदेश की गवर्नेंस लोकतंत्र के साथ कर रहे हैं। पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र कोई चीज होती है, 10 जनपद को समझने वाले नहीं समझेंगे। आंतरिक लोकतंत्र से जो है वो अखिलेश यादव जो आपने कहा परिवार में एक और साम्य भी है। भाई ऐसा है कि एक के परिवार में, सपा के परिवार में 43 लोगों के पास पद हैं, 2, 4, 5, 10 नहीं, इनके 4 पीढ़ी से वही लोग चले आ रहे हैं। आपके भी 3 पीढ़ी है। नहीं सुनिए, कल्याण सिंह, अरे भाई आपकी तो पूरी पार्टी उन्हीं की बपौती है, पूरी पार्टी उनकी बपौती है भाई। सुधांशु जी, वक्त ब्रेक का और एक सवाल पूछ लूं, एक सेकंड, वक्त ब्रेक का और एक सवाल पूछ लूं, आपने कितने बेटों और भतीजों को इस बार टिकट दिया है? 30? देखिए हम आपसे कह रहे हैं, किसी का बेटा अगर टिकट पाना चाहता है, हमारे 5 से 10 साल काम करके टिकट पाता है। राजनाथ सिंह जी का बेटे ने 15 साल काम किया तब टिकट मिला। यही जस्टिफिकेशन हर पार्टी देती है। यही इस देश की व्यथा है। अगर कांग्रेस पार्टी को किसी पार्टी में लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र का अर्थ नहीं समझ में आता है, अरे भाई आपके में जो है वो कब वापस, राहुल गांधी जी को कौन सी योग्यता दे के आपने अध्यक्ष बनाया? जनता ने चुना है, जनता ने अध्यक्ष बनाया। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए उनको जनता ने चुना। कांग्रेस पार्टी को अगर आंतरिक लोकतंत्र किसी पार्टी के अंदर समझ में नहीं आता है तो बीजेपी भी उसी राह पर निकल पड़ी है। किसको एच? एक सवाल, सबसे एक लाइन का जवाब, किसको एच तीसरे फेज के बाद? सुधांशु जी आपको। कहीं कोई किंतु परंतु ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को है, सपा बसपा कांग्रेस आई जा रहे, मौसेरे भाइयों किनारे रख के भाजपा को है जी। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ रही, बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बन रही है, विकास करेंगी और 400-500 दंगों वालों को जवाब देंगी, जेल में डालेगी। हम सरकार बना रहे हैं, स्पष्ट बहुमत की सरकार बना रहे हैं, अपने काम को आगे जारी रखने के लिए बना रहे हैं। जहां रिवर फ्रंट पे लोग खड़े हैं ये भी बनवाया है और भी बहुत काम करेंगे। आप अखिलेश की जय बोलेंगे या राहुल की जय? विकास को एज है और विकास के केवल और केवल 2 ही लोग समाजवादी पार्टी। मुझे लगता है कि ये जो है सबका ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है और ये लाजमी है कि ये लोग ये सब यही क्लेम करेंगे, लेकिन ये वोटर तय करेगा। और आज की डेट में ये कहना नामुमकिन है कि इनमें से किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी मिल रही है। देखते रहिए आज तक। गोमती रिवर फ्रंट से हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही।